भैया बिल्कुल तवज्जो से सुन लो सारी बातें। भाई इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जो काम आप डेरिवेटिव में करते थे उसका रिवर्स काम आप इंटीग्रेशन के लिए करेंगे। अब देखो, डेरिवेटिव में स्मॉल चेंज निकालते थे, इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन करने की मीनिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कर्व है, आप उसको एक्स इक्वल, ये कर्व है फॉर एग्जांपल ना, ये जो रेड से बना हुआ है, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप करते हैं क्या, एक्स इक्वल टू ए से लेके बी तक इस कर्व के नीचे जितने भी छोटे पीसीस होते हैं उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो, पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं इस सैम्बल को, ये सैम्बल को बोला जाता है समीशन। समेशन भी आपको सम बताता है, लेकिन वो सम बताता है डिस्क्रीट डेटा का। यानी कि ये जो आपको सम बताएगा, ये बताएगा डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब है हर एक इंडिविजुअल के अपने मार्क्स हैं और आप उनको ऐड करो। जैसे कि आपके मार्क्स 52 आ गए, 56 आ गए, 60 आ गए। लेकिन इंटीग्रेशन पे ये होता है कि आप सम तो निकालते हो, लेकिन सम निकालते हो कंटिन्यूस डेटा के लिए। यानी कि ऐसा डेटा जो कि कंटिन्यूस हो, उसका सम अगर आपने निकालना है तो फिर वो आप किससे निकाल सकते हो, तो फिर वो आप इंटीग्रेशन से निकालोगे। इंटीग्रेशन ये सिंबल है, ये मैं बोलता हूँ सेकेंड ईयर वालों के साफ जैसा सिंबल है ये देखो। तो ये है कि आप लोग को ये लाजमी तौर पर डसता है, तो ये है कि आप लोगों ने ये सीखना है। इंटीग्रल, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को कहा जाता है, जैसे डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है वैसे इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर। अच्छा, इसके भी रूल होते हैं कि इसको भी अप्लाई करने के लिए रूल सीखने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, एक फंक्शन में अगर आपके आगे लिखता हूं फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, इसमें लिखा हुआ हो अगर x5 प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस का 5, और मैं आपको बोलूँ उसका डेरिवेटिव निकालें, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आप दोनों जगह डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। x5 यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या डेरिवेटिव तो आप लोग निकाल सकते हैं, d/dx, ये हो जाएगा x², और यहाँ आ जाएगा d/dx ऑफ दी 5। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या है, तो आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्या होगा, 5x, और ये हो जाएगा 12x², सही है, और ये 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये dx जो डिवाइड कर रहा है, मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा, अभी अभी डेरिवेटिव को थोड़ा सा बता रहा था, अब इंटीग्रेशन अब स्टार्ट होगी ऐसे। तो देखो, अब आपने क्या करना होगा, अब रूल नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। देखो, रूल नंबर 1 क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो किसको, x की पावर n dx को, तो आप पावर में एक प्लस कर देते हो और नीचे एक प्लस कर देते हो। वहाँ क्या था, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, यहाँ था पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस, रिवर्स कहानी, वहाँ माइनस कर देते हैं यहाँ प्लस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस तो करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझने की होती है कि अगर आप दोनों जगह इंटीग्रेट अप्लाई करें, यानी कि टेकिंग इंटीग्रेशन करनी है डेरिवेटिव को, स्क्वायर को पहले करें, उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे dy लिखा हुआ है, अब यहाँ लिख सकते हो 5x4 dx, अब यहाँ लिख सकते हो 12x² dx, और यहाँ लिख सकते हो 6x dx। अब जैसे कि आप लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड।
आप लोग दोनों जगह इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अब जब आप दोनों जगह इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ द dy, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे x4 dx, यहाँ लिख देंगे 12x² dx। इंटीग्रल ऑपरेटर आएगा यहाँ पे। जो फंक्शन होगा वो dx और इंटीग्रल ऑपरेटर के दरमियान सैंडविच बन जाएगा। यानी कि आप जो रिमूव करोगे, देखो इंटीग्रल से d हो जाएगा रिमूव, यहाँ आ गया y इक्वल टू, अब देखो अब फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा, यानी किसके ऊपर अप्लाई होगा, x की पावर 4 के ऊपर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 5/5, पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस। जब प्लस करोगे 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, जो ऊपर 5 लिख जो नीचे लिख रहे हो ऊपर भी लिखो, मतलब ऊपर जो लिख रहे हो वो नीचे भी लिख दोगे। सेम तरीके से यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है प्लस का 12, dx भी गायब हो जाएगा। हाँ ये इंटीग्रल और dx गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करने का मतलब है इंटीग्रल और dx में फंक्शन पे रूल अप्लाई हो जाएगा। रूल बड़ा सिंपल सा है, 4 + 1 5/5। इसी तरीके से आप लोग बोलेंगे x³ 3 और फिर आप लिखेंगे 6, फिर आप लिख देंगे x² 2 और फिर आप प्लस का c लिख देंगे। अब ये 5 से 5, c क्यों लिखना भी मैं बताता हूँ। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास x5 आ गया, 4x³ 3x² प्लस का c। अब अगर आप इसको देखें, ये स्टार्टिंग का सवाल ही बन गया एक तरीके से। याद देखें सवाल क्या था, x5 4x³ 3x² प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद इंटीग्रेट किया तो बिल्कुल वही आंसर आ गया जो कि आपका इनिशियल सवाल था जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन की थी। हाँ, अब असल में मसला ये आता है कि डेरिवेटिव ऑफ द ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ द नंबर, नंबर का मतलब कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0। तो इसका रिवर्स होता है, इंटीग्रल ऑफ द ज़ीरो इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम आखिर में लाजमी तौर पर इंटीग्रेट करने के बाद लाजमी तौर पर आखिर पे प्लस का c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर में कोई नंबर हो सकता था वो ना, अगर उसको मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दूँ 0 dx, तो 0 एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा था, तभी हम उसके आगे c लगा देते हैं, और ये c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। अभी बस याद रखें कि रूल नंबर 1 है पावर में एक जमा नीचे एक जमा, पावर में एक प्लस और नीचे एक प्लस, और बस कुछ भी नहीं करना आपने बस आखिर में c भी लगाना है। अब जैसे कि इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊँ, सवाल इस तरीके से आएगा कि आपने इंटीग्रेट करना है x की पावर 4 3x² प्लस 5x dx, ये सवाल है, सही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इंटीग्रल ऑपरेटर, पहले इन दोनों को साथ लिख दो, x4 dx, और यहाँ क्या आएगा 3, और यहाँ क्या लिखोगे, और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा। अब रूल नंबर 1 के मुताबिक इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 5/5 5x² 2 तो अगर आप इसको देखें, अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे लिखा है। अब नॉर्मली पता होता है क्या, एमसीक्यूज में अगर बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आती, पता है वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करोगे ये बन जाएगा,
5x4, 5 से 5 कैंसिल, 3x², 2x, 2 से 2 कैंसिल। यानी कि अगर आप कभी आप भूल जाएं, एक सवाल आ जाए इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर एस, ऑप्शन में मौजूद है ABCD, तो उस चारों ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, जिससे सवाल बन जाए उसको टिक कर दो। ये एप्टीट्यूड में सिखाया जाता है। ये जिन बच्चों को आती नहीं है इंटीग्रेशन, उनको बोलते हैं ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। जिस अगर तुम इस ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे ना भाई, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा, तभी तो रिवर्स प्रोसेस है। सही है, वो तो रूल बता दिया मैंने। मैं हर एक फंक्शन का रूल आपको बता दूंगा कि वो रूल कैसे अप्लाई होगा। तो पहला रूल बड़ा सिंपल सा है, जिसपे हमने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर में एक प्लस, नीचे एक प्लस। अब नॉर्मली इंटीग्रेशन अगर तुम लोग ग्राफिकली समझोगे तो ग्राफिकली ये होता है कि जो स्मॉल चेंजेस होते हैं ना, उन सबका सम बताता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको ब्रेक कर देता है। जहाँ आप ये समझ लें कि इनफिनाइटली स्मॉल पीसेस में इसको ब्रेक कर देता है, और फिर जाके इनका सम जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है या अपर लिमिट कहलाती है। क्योंकि कर्व के नीचे का एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं आपको रेक्टेंगल दे दूं, अगर मैं आपको ट्रायंगल दे दूं, तो आप उसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन कर्व एक रेगुलर शेप है नहीं, तो उसका एरिया आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। छोटी क्लासेस में इसको छोटे छोटे क्यूब में ब्रेक करवाया जाता था, फिर सारे क्यूब का एक एरिया फॉर एग्जांपल इसका 1 आ रहा है, तो 100 क्यूब है ये, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। या एक का एरिया अगर 0.001 आ रहा है, ये 1000 क्यूब्स हैं, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये स्मॉल जो विड्थ है उसको dx बोलते हैं। बीच में आता है फंक्शन, और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करते हो, तो वो इंटीग्रेट करने के बाद अगर आप इस पर लिमिट लगा दें, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो ये एरिया के बराबर हो जाता है। खैर ये हम 6.10 पे सीखेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी जो सिंपल पहला रूल है वो बड़ा सिंपल सा है, पावर में एक जमा, नीचे एक जमा। सी क्यों आता है? सी इसलिए आता है क्योंकि नंबर 0 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, और नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तभी आखिर में हम सी लगा देते हैं। हर इंटीग्रेट करने के बाद सी लगाएंगे। अब जैसे कि आपकी बुक का सवाल है एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 पे क्या कहा जा रहा है, देखिए भाई अगर मैं 6.1 की आपसे बात करूं, देखो भाई इस पे लिखा हुआ है यू हैव टू इंटीग्रेट 9x5 dx। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको मैं ही कह लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x5 dx। तो ये हो जाएगा 9x6/6 प्लस का c। 3 3 जा 3 2 जा, इंटीग्रेशन का जवाब आ जाएगा 3/2 x6 प्लस c। पार्ट 2 देखें ज़रा। पार्ट 2 पे लिखा गया इंटीग्रल ऑफ 15x³ dx ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि आप 15 को निकाल लें बाहर, यहाँ लिख लें x की पावर -3 dx। फिर आप क्या कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब अगर आप इसमें ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो भाई सिंपल है, पावर में एक जमा -3 -2 हो जाएगा -2। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं
फिर नीचे भी तो -2 आएगा, माइनस। नीचे ऊपर ऊपर ले गया ना, ऊपर ले गया मैं। तो देखिए ये कोई इतना स्टार्टिंग में इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। अब जैसे कि पार्ट नंबर 3 को देख लें। भाई यहाँ देख लें, इंटीग्रल निकालना है a/√bx का। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तवज्जो से सुनिएगा। देखिए इंटीग्रल इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/√b√x dx। अब असल में ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये नंबर को तो आप बाहर निकाल लें और इसको ऊपर भेज दें, x की पावर ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। फिर लिख दें ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या होगा बताओ। -1/2 में +1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, तो -1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1/2 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। और फिर ये 2 को दैट सी बात है पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a/√b और इसको आप √x कह लें तो, और +c लगा लें। तो ये हमारी सिंपल सी इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3।